Dear students, welcome to your business studies class. मतलब 12th बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 3 लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से भी हमारे पास 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग आप लगा लो कि 60, 70, 80, 90, 100 कितने भी प्रिपेयर कर लो, उसके बदले अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आप हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते। तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बार बार बात आती है सिर्फ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हमने 2 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैनेजरियल मेंबर और नॉन मैनेजरियल मेंबर। यानी कि मैनेजरियल लेवल पे मैनेजरियल मेंबर्स रहते हैं और नॉन मैनेजरियल पे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, या यहाँ पे सिर्फ अकेले वर्कर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो कहीं पे हमें डेफिनेट नंबर नहीं दिए गए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रीच 3 लेवल है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसी को ही हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। देखिए, हमारे पास है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल पे हमारे पास कौन कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के द्वारा जो चयनित किए जाते हैं सबसे उच्च पद पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चेयरमैन कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, जर्नल मैनेजर। अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझ के याद रखो कि जर्नल मैनेजर से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं। उसके बाद हम आते हैं एक बारी लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे हमारे पास सुपरवाइजर और फोरमैन है सिर्फ। बाकी सब मिडिल लेवल पे, जिनके साथ डिपार्टमेंटल ऐड हो गया वर्ड, वो मिडिल लेवल पे है। डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हर फंक्शंस को ये डिस्ट्रीब्यूट या ऑर्गेनाइज कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शंस। देखो, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लेवल पे हैं, सुपरवाइजर्स किस लेवल पे हैं, और साथ और जो इसमें न्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं जो होते हैं कि 2 मार्क्स में तो आएगा मैनेजमेंट के फंक्शंस बताओ, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के या लोअर लेवल के। इनके फंक्शंस क्या हैं? वैसे तो हम इन्हीं फंक्शंस को 5 या 6 स्टेप्स में पहले तैयार करते थे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन है और फंक्शंस वी हैव टू कंप्लीट। तो फर्स्ट में हम लेके चल सकते हैं डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। तो इस तरह से 3 फंक्शंस को हमने एक ही जगह मर्ज कर दिया, और इसको आप 2 से 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन भी जरूर करोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। असेंबलिंग रिसोर्सेज, जब हमने उद्देश्य अपने कार्य नियम निर्धारित कर लिए हैं तो अब हम रिसोर्सेज असेंबल करेंगे कि हमें किन किन साधनों की जरूरत पड़ेगी। एंड कंट्रोल वर्क परफॉर्मेंस, जो काम एक्चुअल में हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे कंट्रोल भी करेंगे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। और अप्रूविंग बजट, हर डिपार्टमेंट को कितने पैसे की आवश्यकता है उसके लिए बजट अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद मिडिल लेवल के फंक्शंस हम देखते हैं। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल का सेटअप बनाना यहाँ जरूरी है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपॉइंट करते हैं और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। उन्हें दिल से काम करने के लिए तैयार करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है और उनके साथ कोऑपरेशन भी बनाना जरूरी होता, उनमें आपस में कोऑपरेशन बना रहे। अब हम देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस, वर्कर्स में कोई भी मतभेद है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये सॉर्ट आउट करते हैं। अगर नहीं सॉर्ट आउट हो पाती तो मिडिल लेवल के पास
सेंड करते हैं। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट और सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वर्कर्स की। हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। इनवाइटिंग सजेशन एंड क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आप सीरीज ध्यान रखोगे इसकी, क्योंकि हर फंक्शन की एक एक यूनिट हम आगे करेंगे। फर्स्ट नंबर पे प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोल। अब देखते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। एक तो यही है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टॉप लेवल के 2 फंक्शंस बताओ, मिडल लेवल के या लोअर लेवल के। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है जो टिपिकल लेवल के पेपर में आ सकता है कि वह लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर इन फॉर्म ऑफ पिरामिड। पिरामिड की फॉर्म में क्यों होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका रीजन है बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते आते वर्कर्स की संख्या बढ़ती जाती है, इसीलिए इनका एरिया यहाँ हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। अब देखते हैं कि 1 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, जो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड। जो उद्देश्य हैं वो किस लेवल पर स्थायी किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव किस लेवल पर निर्धारित किए जाते हैं? तो टॉप लेवल पे। इसी तरह कोई भी फंक्शन पूछ के आपसे वो लेवल पूछ सकता है। सेकेंड जैसे अब आ सकता है कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स आर वर्कड। सुपरवाइजर किस लेवल पे काम करते हैं? तो आपको यहाँ पे कोई भी पोस्ट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि सुपरवाइजर हमारे लोअर लेवल पे काम करते हैं। यहाँ बोथ ए एंड बी नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है कि अप्रूविंग बजट इज फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप इसके आंसर में क्या बताओगे? बजट को अप्रूव करना तो टॉप लेवल का काम था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस, ये काम लोअर लेवल का ही था, तो ट्रू। डिपार्टमेंटल मैनेजर वर्कड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये फॉल्स, क्योंकि ये तो मिडिल लेवल पे काम करते हैं। तो इस तरह से आप एक पिरामिड को, इस वाले डायग्राम को देखते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट।